कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने फिर राम मंदिर को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अयोध्या को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जितना सुंदर इतिहास गोंडा का है, उतना सुंदर अयोध्या फैजाबाद का नहीं रहा है। अयोध्या अगर है तो केवल गोंडा के कारण। तो सबसे पहले आप बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सुनिए, इसके बाद हम खबर पर विस्तार से बात करेंगे। सुनिए जरा। गोंडा का नहीं है, अयोध्या का नहीं है, यानी पुराने फैजाबाद का नहीं है, जितना सुंदर इतिहास हमारा है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी योगी सरकार से साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह के पास कोई पद नहीं है, अब वो सांसद भी नहीं है, जिसका आक्रोश उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बृजभूषण शरण सिंह बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना बुलाए जाने पर भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन में न्योता नहीं भेजा, कोई बात नहीं, हम अयोध्या से नाता जोड़े हैं, भले ही अयोध्या वाले हमें उठाकर फेंकते रहें, हम अयोध्या को मानते रहेंगे। तो सबसे पहले आप बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान को भी सुनिए। मंदिर उद्घाटन में हम लोगों का न्योता नहीं आया, चलिए आप मत भेजिए न्योता। तेरस बंद करा दिया आपने, हम जल चढ़ाने जाते थे आपने बंद करा दिया, चलिए आपको मुबारक। हम हनुमान जी का दर्शन करने जाते थे, आपने वो भी बंद करा दिया, आपको मुबारक। आप हमें फेंकते रहो, लेकिन हम अयोध्या को अपना मानते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या अगर है तो गोनक की धरती के कारण है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों से किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। बृजभूषण बार बार अयोध्या का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस अयोध्या राम मंदिर के कारण बीजेपी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो तो फेल हुआ ही, साथ में ये भी नौबत आ गई कि बीजेपी को अयोध्या सीट हारनी पड़ी। पर वैसे दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर यौन शोषण का केस अभी भी चल रहा है। पर बृजभूषण की बजाय बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण को टिकट देकर इस सीट को अपने पाले में करने में कामयाब रही। मगर इन सब के बीच बृजभूषण और बीजेपी के बीच तकरार बेहद अधिक देखने को मिल रही है, खासकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्योंकि बृजभूषण इससे पहले भी अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। मैं आपको बृजभूषण के 4 बयानों को सुनाने जा रहा हूं जो बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा था, जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको यूपी में सीएम या डिप्टी बनने का ऑफर मिले तो बनेंगे। इस पर बृजभूषण ने क्या कुछ कहा, इसे सुनिए जरा। मुझे कतई नहीं देगी, मैं जानता हूँ। क्यों? अच्छा देती है, मान लेते हैं, क्यों नहीं देगी? अगर देती है तो मान लेते हैं, देती है। अगर देती है तो मैं मुंगेरी लाल का सपना देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अरे मुझे नहीं देगी यार, अरे नहीं देगी। अरे 7 बार सांसद रही है नेताजी। भैया मैं मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखता। दोस्तों, अगर दूसरे बयान की बात करें तो बृजभूषण ने सरकार बनाम संगठन की लड़ाई पर भी योगी के खिलाफ बयान दिया था। तब उन्होंने इस तकरार पर कहा था कि मैं किसी के बयान का समर्थन नहीं करता हूं, और योगी के खिलाफ यह कहा था कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। दोस्तों, नजुल बिल को लेकर भी, बुलडोजर एक्शन पर भी बृजभूषण शरण सिंह ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि बुलडोजर नीति से कुछ नाजायज नुकसान हुआ है। अगर नजूल की जमीन है तो पूरा गोंडा नजूल पर बसा है, तो पूरा गोंडा उजाड़ दीजिए। कुछ लोगों को उजाड़ दिया, यह नीति अच्छी नहीं है। आगरा है, अयोध्या है, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं वो भी नजूल पर हैं। तो इस तरीके से एक मंदिर नहीं टूटेंगे, हजारों टूटेंगे। सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, या उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग बसे हुए हैं। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह ऐसे कई बयान योगी सरकार के खिलाफ दिए हैं, जिससे ये साफ होता है कि वो योगी सरकार की नीति और फैसले के खिलाफ हैं। पर मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं। नेता हैं, देखिए मैं, योगी जी अभी भी आपके नेता हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, हाँ, अभी भी आपके। हाँ, योगी जी बस जो मन लगाना हो लगा लीजिए, अब विवाद में मत फंसाइए मुझको। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा में टिकट ना मिलने के बाद से खिसियाए हुए, वो योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उनके कामों पर सवाल खड़े करते रहे, और एक बार फिर उन्होंने योगी सरकार को अयोध्या को लेकर घेरा है।
खैर, इससे नुकसान अगर किसी को होता हुआ दिख रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह की वजह से बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।